बोर्ड एग्जाम 2025 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, फाइनल टच डे 2, चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा हमारा। चैप्टर नंबर सेकंड हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने छाट रहा हूँ, वो इस तरीके के ही आएंगे, ठीक है। तो इनकी एक अच्छी प्रैक्टिस कर लें, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको भी आप करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 रूट 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial। तो करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में? इन क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करना है। हमने सॉल्व करना मीन कि हमने उसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या नंबर आता है। तो ये नंबर आ रहा है हमारे पास 6 3 जा 18, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा हमारा, और जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आता हो और प्लस माइनस करने से, या तो उनका प्लस करने से या उनको माइनस करने से 11 आ जाए, ठीक है। तो वो नंबर क्या होता है? 9 इंटू 2। 9 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 18, और 9 और 2 को जब हम प्लस करेंगे 11। तो ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन में यही करना है हमने। इस तरह के नंबर ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 11 है तो 11 आ जाए, ठीक। अब हमने करना क्या है, इसके फैक्टर करने के लिए रूट 3 एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 11 वी हैव टू राइट 9 प्लस 2 प्लस 6 रूट 3, क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो इक्वल टू 0 रख देते हैं। रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं जरा इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में देखो, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 होता है, और 3 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 में। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं रूट 3, और एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आ जाता है एक्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास फर्स्ट टर्म में? एक्स। और यहाँ पे देखिए हमने रूट 3 को कॉमन ले लिया है 9 में से, तो यहाँ बचेगा 3 रूट 3, ठीक है। ये लाइन आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले में क्लियरली हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 2 3 जा 6 3 रूट 3। तो आई होप ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब हमने देखना है, देखो अब ये 4 टर्म्स थे हमारे, 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया है, अगेन कॉमन है 6 माइनस 3 रूट 3, और हमारे पास क्या बचेगा? रूट 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको एक एक करके 0 के इक्वल रखना है। वैन एक्स माइनस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 रूट 3। अच्छा, जब हम माइनस रूट 3 एक्स माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 2 बाई रूट 3। तो अब हमारे पास जीरोस क्या आ जाते हैं? 10 जीरोस आर 3 रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3, ठीक है। तो यहाँ तक के मार्क्स हमको अलग मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने आधा काम कर लिया, फाइंड द जीरोस कर लिया है।
अब हमने क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है नाउ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसको वेरीफाई करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से इक्वेशन अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 रूट 3 को, तो जीरोज में माइनस बी, तो बी कितना मिलता है हमको, बी मिलता है हमको 11 माइनस 11। अच्छा, बाहर भी साइन हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, डिवाइड बाय ए कितना है हमारे पास रूट 3, कितना आ गया 11 अपॉन रूट 3। अब चेक करते हैं क्या ये 11/√3 आ रहा है, इन जीरोस को प्लस करने से 3√3 और 2√3 को प्लस करते हैं, √3 एलसीएम आ जाएगा, 3√3 इंटू √3 प्लस 2 मतलब 9 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 11/√3 आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सी कितना है, कंपेयर किया तो सी हमको मिल गया, देखो 6√3 और ए क्या है √3। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। क्लियर है। अब चेक करते हैं कि प्रोडक्ट क्या आता है। तो हमारे पास जो जीरोज है वो है 3√3 और 2/√3, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, √3 कैंसिल, 3×2 = 6। तो देख रहे होंगे आप कि ये भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल रहे हैं इनको करेंगे आप। ठीक, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज हैं पोलिनोमियल √3x² माइनस 11x प्लस 6√3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो क्वेश्चन है, जो ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था वो, और फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में दोनों ही सेम है ना। तो अब हमने क्या करना है, मैंने जानबूझ के ये सेम लिए ताकि बताने में थोड़ा इजी पड़े और आपके समझ में भी आए। तो जैसे आपने कहा इसमें लिखा हुआ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो, तो हमने अल्फा निकाल चुके हैं हम, आपने जीरोज निकाले, यहाँ पर देखो √3 और जो बीटा निकाला वो आपका क्या रहा 2/√3। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका होता है, मैं उससे भी करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी वैल्यूज भी डायरेक्ट पुट करते हैं तो भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। आपने क्या करना है, पहले फैक्टर्स करके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यूज जो मैंने ये लिखी है ये आ जाएगी, और उसके बाद इनको हमने डायरेक्टली जो हमको दिया हुआ है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले इसी से करके दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद देखेंगे कि करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो कितना हो गया 3√3 स्क्वायर इंटू 2/√3 प्लस 3√3 2/√3 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये 3×3 = 9, 9×3 = 27, 2/√3 और यहाँ हो गया 3√3, 2×2 = 4 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल हो गया, 54
प्लस 4 3 × 12 बाय रूट 3 मतलब 66 डिवाइड बाय रूट 3। ठीक है, ये हमारे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई। अच्छा, जो दूसरे तरीके की बात मैं कर रहा था वो ये था कि √3 x² माइनस 11x प्लस 6 √3। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यही होता है, मतलब 11/√3 और इनका प्रोडक्ट c/a मतलब 6 √3/√3 कितना आ गया 6। अब जो हमको निकालना है वो निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है अल्फा बीटा को। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा बचेगा और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6। इसकी वैल्यू हमने निकाली 11/√3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 66/√3। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो हम या तो इस तरीके से कर सकते हैं या हम दूसरे तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यही रहेगा, है ना, जो भी आपको इजी लग रहा है अब वो अप्लाई कर सकते हैं मेथड। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीधे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर प्लस 2/√3 होल स्क्वायर। 9 3 जा 27, 4/3 81 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 मतलब 85/3। तो ये डायरेक्ट वैल्यू रखने से हमारे पास कितना आ रहा है 85/√3। अच्छा, जो दूसरा तरीका रहेगा, दूसरा तरीका हमारा क्या रहेगा, हमने फॉर्मूले में जैसे अभी अल्फा प्लस बीटा निकाला था, है ना, और अल्फा इंटू बीटा निकाला था, सेम हम यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास इक्वेशन क्या था, √3x² माइनस 11x प्लस 6 √3। तो आपने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा था -b/a और अल्फा इंटू बीटा आपका आ रहा था 6, यही था। अब आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही लिख सकते हैं ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 11/√3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6। सॉल्व करते हैं 121/3 माइनस 12, 121 माइनस 36 डिवाइड बाय 3। अब इसको माइनस कर लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा 85/3। तो दोनों ही तरीके से सेम ही आंसर आना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अब थर्ड चैप्टर से मैं क्वेश्चन निकाल के नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।